हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भवेश कुमार। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये प्रैक्टिकल का कंटेंट पेज दिख रहा है। इसमें जो मॉड्यूल 2 में पॉपुलेशन डायग्राम ये पूरा कंप्लीट करवा दिया हमने। इकोनॉमिक डायग्राम लगभग पूरा कंप्लीट है। क्लाइमेटिक डायग्राम के तहत हम लोगों ने जो सीखा है वो सिंपल विंडरोज डायग्राम है। दूसरा जो सीखा वो कंपाउंड विंडरोज डायग्राम। आज हम लोग क्लाइमेटिक डायग्राम के तहत स्टार डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिया होगा। देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा कि ड्रॉ अ स्टार डायग्राम to show the direction of wind in different cities with the help of given data। कह रहा है निम्नांकित दिए गए आंकड़ों की मदद से एक स्टार डायग्राम की रचना कीजिए, अर्थात तारा आरेख की रचना कीजिए जो कि भारत के डिफरेंट सिटीज़ में, विभिन्न शहरों में हवा के चलने की दिशाओं को दिखा रहा हो। ये आपका क्वेश्चन दिया होगा कुछ इस प्रकार से स्टार डायग्राम का। देखिए यहाँ पे किस तरह से दिया है कि डायरेक्शन ऑफ विंड दिया है, लेकिन इसमें दिया है इन परसेंटेज। लेकिन अब तक जो आप लोग सिंपल विंडरोज और कंपाउंड विंडरोज डायग्राम में जो डेटा देखे थे क्वेश्चन का, उसमें दिया था डायरेक्शन ऑफ विंड, तो वो नंबर ऑफ डेज हो रहा होता था। मतलब कि विभिन्न दिशाओं से जो हवा चल रही होती थी उसको जब आप टोटल नंबर ऑफ को जब काउंट कर देते थे तो ये लास्ट में जाकर के टोटल नंबर ऑफ डेज 365 निकलता था। जो इसका क्या तात्पर्य था कि वर्ष के 365 महीने में विभिन्न दिशाओं से जो हवा चली है वर्ष भर का था। इस वजह से वो जाकर के 365 होता था। लेकिन यहाँ आपको जो परसेंट डेटा दिया है तो इसका अर्थ है कि भारत के डिफरेंट सिटीज़, यहाँ जो पहला है कोलकाता में नॉर्थ डायरेक्शन से जो हवा चली है वो 14%, नॉर्थ ईस्ट से 6%, ईस्ट डायरेक्शन से 4.7%, साउथ ईस्ट से 11.5%, साउथ से 15.1%, साउथ वेस्ट से 15.7%, वेस्ट से 8.8%, नॉर्थ वेस्ट से 14.2% और काम डेज 10%। काम डेज ऐसे दिन जो है शांत रही हवा, बिल्कुल भी नहीं चली है। तो इसको जब आप जोड़ देंगे ना तो ये लगभग 100% यहाँ जा कर के आपको टोटल में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से और भी सिटीज़ देख लीजिए भारत में, बम्बई, जोधपुर, बेंगलुरु, लखनऊ, गुवाहाटी, जब सबको जोड़ेंगे अलग अलग करके तो लास्ट में नंबर ऑफ जो परसेंटेज निकलेगा वो 100% पूरा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया होगा। आइए हम इसको देखते हैं कि इसको वाइट शीट में कैसे बनाते हैं। तो हम आपको वाइट शीट पे ले चलते हैं। देखिए स्टार डायग्राम जो कुछ दिखेगा ये आपको बनाने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा। पूरा डायग्राम देख लीजिए पहले। पूरा डायग्राम ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, है ना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिया के मैप को ट्रेस कर लेना। ये जो आउटलाइन मैप आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको इस आउटलाइन मैप को ट्रेस कर लेना है। कैसे करेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसको उपलब्ध करवाएं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और फिर प्रिंट करके इसको ट्रेस कीजिए। ट्रेस कर लेने के बाद क्वेश्चन में आप देखेंगे कि देखिए किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज जो दिया है, कोलकाता, मुंबई, जोधपुर। तो इस जो ये सिटीज़ जो है इसको आपको यहाँ पे देखना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैप में कोलकाता सबसे पहले था ना, कोलकाता, तो कोलकाता लगभग यहाँ होगा, है ना। मुंबई यहाँ पे, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई यहाँ। इसी तरह से जोधपुर यहाँ, लखनऊ यहाँ, श्रीनगर यहाँ और बेंगलुरु यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके इस सिटीज़ को वहाँ पे पॉइंट लगाना है। पॉइंट जब आप लगाएंगे तो फिर उस पॉइंट पे ही, जैसे आप पॉइंट लगाएंगे ना, वो ये गुवाहाटी हो गया, लखनऊ हो गया, सब पे जब आप पॉइंट लगा देंगे सिटीज़ को ढूंढने के बाद, उस पॉइंट पे क्या करना है आपको, आधे सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के, ये लगभग देखिए यहाँ से ये आधा सेंटीमीटर ये दिख रहा है आपको, और अच्छे से इसको देखिए। कोलकाता वाला हिस्सा ये सबसे पहले है, ये जो है आधा सेंटीमीटर के रेडियस को लेकर के क्या करना है आपको, सर्कल बना लेना है।
इस तरह से जब आधा सेंटीमीटर के रेडियस से लेकर के आप इसको सर्कल बना लेंगे, सबसे पहले हाँ सारे पॉइंट्स पे आप आधे सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आप सर्कल बनाइए, है ना। उसके बाद करने के बाद सब में आप क्या करेंगे, ये जो काम डेज है कोलकाता में, देखिए कोलकाता में कितना है 10 है, मुंबई में 1 है, इस तरह से सबका काम डेज आप क्या करेंगे इस पे लिख देंगे। जैसे जोधपुर का 13 था तो 13 पॉइंट सर्कल में 13 लिख देंगे, श्रीनगर का 30 है 30 लिख दिए, लखनऊ 15, इस तरह से सारा आप लिख देंगे। इतना करने के बाद क्या करना है, जैसे कोलकाता सबसे पहला था तो कोलकाता से ही स्टार्ट करते हैं। आपको इस पे 360 डिग्री का प्रोटेक्टर रखना है, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मैच करा के, और ज़ीरो वाला जो इसका हिस्सा है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, ऊपर रखना है। ये कहाँ गया, लगभग जो जीरो वाला हिस्सा है वो आपको हमेशा ऊपर रखना है, यहाँ देखिए, है ना। इस तरह से जब आप रखेंगे इस पे, उसके बाद सारे डायरेक्शन आपको जो क्वेश्चन में दिया है देख लीजिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये लगभग 8 डायरेक्शन है। 8 डायरेक्शन में आपको पॉइंट लगा देना है। 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह से साउथ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे साउथ हो जाएगा, और ईस्ट और इसके साउथ के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो सब पे आपको चारों तरफ पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाने के बाद क्या करना है, आपको डेटा देखना है। जिस तरह से आप लोग सिंपल विंडरोज डायग्राम में किए थे ना, वही करना है, सिंपल विंडरोज डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि वहाँ जो आप सिंपल विंडरोज डायग्राम बना रहे थे तो वहाँ एक बना रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि हर सिटीज़ के ऊपर सिंपल विंडरोज डायग्राम बनाना है। यही आपका इंडिया भर के अंदर स्टार डायग्राम ऑफ इंडिया ये बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको करने के लिए स्केल मान लेंगे। स्केल आपको दिया हुआ है, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 डेज नहीं, यहाँ परसेंट है, ये आपका स्केल है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। हम आप जब इसको मान लिए हैं तो यहाँ पे देखिए कोलकाता में नॉर्थ डायरेक्शन से 14% हवा चली है। तो 14% को आप क्या कर लेंगे, कैसे, कितने सेंटीमीटर पे दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर 10%, 2 सेंटीमीटर 20%, 1.5 सेंटीमीटर 15%, तो 1.4 सेंटीमीटर आप दिखा सकते हैं 14% को। तो ये 1.4%, 1.4 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से इस सर्कल के ठीक ऊपर से, यहाँ से ऊपर 1.4% आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आप लगाए थे ना डायरेक्शन में, उसी इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको 1.4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट आपको देखना है नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए यहाँ पे 6% लगभग है। 6% को आप कितने सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं स्केल के अनुसार। इस स्केल के अनुसार जो हम माने थे कितना है, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10% है ना, कुछ इस तरह से 10%। इसकी तो आप 6% नॉर्थ ईस्ट का जो है इसको कितने पे दिखा सकते हैं, तो 0.6 सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं। तो ये वाला जो आपका ये हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देखिए 4.7 को कितने पे दिखा सकते हैं, 4.7 है। तो देखिए पॉइंट के बाद जब ये 5 से ज़्यादा हो तो 4.7 है, अगर ये, तो इसको आप 5 मान के चलेंगे। अगर 4.4 होता तो आप इसको 4 मान करके चलते, 4.5 भी होता तो इसको आप 4 मान करके चलते। तो इस तरह से आप राउंड फिगर में इसको मानेंगे तो आपको सहूलियत होगा बनाने से। 4.7% को आप 5 मानेंगे, और 0.5 सेंटीमीटर पे आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये 0.5 ईस्ट में आपको देख लीजिए, ये वाला जो हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा ये लाइन। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख लीजिए 11 दशमलव कितना है, ये 5 है। तो 11.5 है, तो लगभग इसको आप मान लीजिए 11 मतलब 1 सेंटीमीटर 10%,
तो 1.1 सेंटीमीटर बराबर 11% हो जाएगा स्केल के अनुसार। तो ये जो आपका साउथ ईस्ट वाला जो लाइन होगा ये 1.1% का होगा। देखिए 1.1% का है लगभग, है ना, 1.1% का ये जो है ये वाला हिस्सा है। फिर नेक्स्ट जो आपका है साउथ में 15.1%। 15.1% को आप लगभग राउंड फिगर में 15 मानिए और 1.5 सेंटीमीटर की रेखा पे आप वेस्ट को इस तरह से दिखा सकते हैं, 1.5। फिर से आप देख लीजिए इस तरह से राउंड फिगर में मानते चलना है। फिर नेक्स्ट कितना है साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में 15.7%। इसको आप चूँकि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो आप इसको 16 मानेंगे और 16% को 0.6 पे आप दिखा सकते हैं स्केल के अनुसार जो हम आपको मान के चलें। तो ये हो जाएगा कितना 1 पॉइंट लगभग 6 हो जाएगा ये, है ना। फिर क्या है वेस्ट में देख लीजिए, वेस्ट में है 8.8%। तो ये राउंड फिगर में 9 हो जाएगा और ये जो दिखाएंगे आप तो 0.9 सेंटीमीटर, है ना, 9 सेंटीमीटर है प्रतिशत को। नॉर्थ वेस्ट में 14.2 है, राउंड फिगर में ये आएगा 14% और इसको आप दिखाएंगे 1.4% के सेंटीमीटर के लाइन पे। और इसको जब आप ये खींच रहे थे ना तो सबसे पहले आप तो हर डायरेक्शन पे जो पॉइंट लगाए थे ना, कैसे इस पे इसके अनुसार आप पॉइंट डाले थे ना सब पे, नॉर्थ पे, फिर ईस्ट पे, साउथ पे, उस पॉइंट के सहारे ही आपको रेखा खींच करके इस पॉइंट और जो सामने वाला जो पॉइंट था उसको मिलाते हुए करना है ताकि आपका, और जब आप सारे तरफ इसके परसेंटेज जो आपका क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार स्केल पे जब आप इसको बना लेते हैं छोटा करके तो फिर लास्ट में सारे छोर को इस तरह से मिला देना है। लास्ट में सारे छोर को क्या करना है आपको मिला देना है। इस तरह से आप जब सारे छोर को मिला देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा स्टार डायग्राम। बीच में आप काम डेज 10 जो यहाँ पे दिया हुआ ये 10 कोलकाता का, तो इसलिए आप यहाँ पे 10 दिखा दिए। इसी तरह से देखिए आपको डायरेक्शन लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्शन लिखेंगे तो ये भद्दा हो जाएगा, फिर काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। इसी तरह से नेक्स्ट आपको डेटा दिया है मुंबई का, फिर नेक्स्ट दिया है जोधपुर का। मुंबई में चले जाएंगे हम, मुंबई में यही काम करना है आपको। यहाँ पे काम डेज 1 दिया है तो 1 दिखा दिए और हर डायरेक्शन में आप स्केल के अनुसार इसको जो परसेंटेज डेज है उसके अनुसार स्केल पे आपको इसको बना लेना है। लास्ट में इसको सबको मिला देना है। कुछ इसी तरह से हर इंडिया के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स शहर जो आपको दिया है सिटी, उसमें आपको इसको इस तरह से अच्छे से बनाना। ये हो गया आपका बेंगलुरु का। और फिर इतना कर लेने के बाद क्या करना है, ये सारा जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, देखिए छोटा करके हम आपको दिखा रहे हैं, जो सारा प्रेजेंटेशन होगा ये मार्जिन के चारों तरफ के मार्जिन के बीच में बनेगा और इतना स्पेस आपको ऊपर छोड़ना है कि आप स्टेंसिल स्केल की हेल्प से आप स्टार डायग्राम ऑफ इंडिया आप इसको लिख देंगे। इस तरह से स्टेंसिल स्केल से लिखेंगे ताकि आपका अच्छे से, हाँ लास्ट में आप स्केल देख लीजिए 1 सेंटीमीटर 10%, ये आपका क्या है स्टेटमेंट स्केल है, इसको आप मान के चले थे। इसी का आप ग्राफिकल स्केल जब बनाएंगे तो, है ना, 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कई बार हम आपको स्केल बताए हैं। ये 5 सेंटीमीटर का आप डब्बा बना लीजिए इस तरह से, आधे सेंटीमीटर ऊंचा, बीचों बीच आप लाइन इसको इस तरह से खींच कर देंगे और प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगा करके आप इस तरह से, है ना, बना करके, और 1 सेंटीमीटर 10 डेज है, यहाँ 0 आप लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर जब 10 डेज है, सॉरी 10 डेज नहीं 10% है, तो 1 सेंटीमीटर जीरो में से 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है 10%, जीरो से जब 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है 20%, 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है 30%, 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है 40%, यहाँ पे लास्ट में परसेंट लिख दिए। यहाँ क्या था ना, जो वाइटनर हम लगाए थे यहाँ डेज लिख दिए थे, फिर इसको हम परसेंट किए हैं, है ना, तो आपको डेज नहीं लिखना है, यहाँ परसेंटेज में डेटा था।
इसको ध्यान रखना है। फिर इस तरफ देखिए लेफ्ट साइड में 0 से लेफ्ट साइड में इधर ये 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो कितना था 10% था ना, यहाँ 10 लिख दिए। आधे सेंटीमीटर का जो दूरी जब यहाँ से तय किया तो कितना हो गया ये 5%, इस तरह से। और फिर क्या करना है आपको, इसको अच्छे से ब्लैक कर देना है, डार्क कर देना है, ताकि आपका जो ग्राफिकल स्किल बन जाए वो बहुत ही खूबसूरत बने। आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन जो है वो भद्दा ना बने, अच्छे से अच्छा बने। यहाँ पे नॉर्थ लाइन मेंशन कर देंगे। नॉर्थ लाइन किसका आप मेंशन कर रहे हैं, तो इस इंडिया के आउटलाइन मैप का जो आप बनाए हैं ना, इसका ये आप नॉर्थ लाइन दिखा रहे हैं कि ऊपर नॉर्थ की दिशा है। नीचे में आपको मैप नॉट टू स्केल ज़रूर लगा देना है ना, ताकि उससे पता चल जाए कि ये मैप जो आप बनाए हैं वो किसी स्केल पे नहीं बना है, ट्रेस किया हुआ। इतना कर लेने के बाद यही आपका कंप्लीट जो हो गया स्टार डायग्राम ऑफ इंडिया हो गया अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। इसमें जो वाइवा के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए ये जो स्टार डायग्राम क्यों कहते हैं इसको, तो कुछ स्टार जैसा दिखता है। क्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं इसको, घड़ी आरेख है ना, तारा जैसा दिखता है इसलिए तारा आरेख कहते हैं इसको। और स्टार डायग्राम कई ढंग से बनता है, जैसे सिंपल विंड रोज डायग्राम, कंपाउंड विंड रोज डायग्राम, विजिबिलिटी विंड और विजिबिलिटी रोज डायग्राम, इस तरह से कई तरह से बनता है सब स्टार डायग्राम। इसको आप सिंपल विंड रोज डायग्राम कह सकते थे, लेकिन स्टार डायग्राम ज़्यादा इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि एक आपका रहता है तो आप उसको कंफर्म कहते हैं ना, एक तो नहीं है। यहाँ पे अलग अलग पूरा इंडिया में दिखा रहे हैं, तो चूंकि ये स्टार जैसा दिख रहा है इंडिया में, तो स्टार डायग्राम आप इसको कहिए। और डेटा भी जब आपको दिया होगा तो इसी तरह का डेटा आपको स्टार डायग्राम को बनाने के लिए दिया होगा। जब सिंपल विंडरोज डायग्राम में जब डेटा होगा दिया तो वो थोड़ा सा अलग होगा, वो किसी एक एप्रोप्रिएट जगह का होगा जो आप प्रीवियस वीडियो क्लास में सीखे हैं। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसको अच्छे से अच्छा आप बनाइए, बना करके दिखाइए। आप लोग सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा बना रहे हैं। इस वजह से काफ़ी लोगों का इम्प्रूवमेंट भी है। इसको करके दिखाइए और कोशिश कीजिए आप जल्द से जल्द बना के, जितनी जल्दी आप करेंगे बहुत जल्द हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, फिर सेमेस्टर 4 में आ जाएंगे। तो आज इतना ही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।